इंदौर के पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर हैं जो पुलिसिया अंदाज और सहज व्यक्तित्व के अद्भुत संयोजन हैं। आदतन अपराध के संगीन मामले हों, साइबर सेल के जटिल केस हों या अंधे कत्ल के उलझे हुए मैटर, हरिनारायणचारी मिश्र पूरी सजगता से, पूरी आसानी से इसे सुलझा लेते हैं। फील्ड पर अपनी खुददार प्रकृति के लिए मशहूर मिश्र जी साहित्य के प्रति भी अनुराग रखते हैं। साधना न्यूज हरिनारायणचारी मिश्र को एक ऐसे नायक के रूप में देखता है जो समाज में आदर्श स्थापित करते हुए पुलिस विभाग के लिए मिसाल बन गए हैं। समाज एक पुलिस अधिकारी को, एक आईपीएस अधिकारी को नायक के रूप में देखता है, क्योंकि वो अधिकारी, वो नायक समाज में फैली हुई जो विसंगतियां होती हैं, जो अपराध होते हैं, उन्हें वो दूर कर रहा होता है सख्ती के साथ। लेकिन इस नायक बनने तक का सफर वो नहीं देख पाता। इस वक्त हमारे साथ में हैं इंदौर के पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र, जो पहले कमिश्नर के रूप में हमारे साथ में मौजूद हैं। और खास बात ये कि वो एक पुलिस अधिकारी तो हैं ही सही, साथ में साहित्य के प्रति भी उनका प्रेम उतना ही है जितना पुलिस की जो कार्यशैली है उसके साथ में है। तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस नायकत्व तक पहुंचने में, यहाँ तक पहुंचने से पहले की कवायद क्या थी। सर, स्वागत करते हैं इस नायक कार्यक्रम में हम आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हम शुरुआत यही करना चाहेंगे कि हम फिल्मों में अक्सर देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति होता है जिसके साथ में कुछ विसंगतियां होती हैं, कुछ दुर्घटनाएं होती हैं और वो आक्रोशित होकर सोचता है कि पुलिस अधिकारी बन जाए। हो सकता है आपके साथ में ऐसा ना हुआ हो, लेकिन वो क्या परिस्थितियां रही जब आपने सोचा, आपके मन में आया कि आप एक पुलिस अधिकारी बने? पुलिस का जो एक कार्य होता है, पुलिस की एक जो भूमिका होती है, अगर आप देखें तो एक सहज रूप से एक, जब आप एक परिवेश में बढ़ रहे होते हैं, खास तरह के परिवेश में, और उसमें मुख्य तौर पर जब आप करियर की तैयारी कर रहे होते हैं, उस समय जो एक दो फर्क से जिनका सबसे ज्यादा आपके मन में एक आकर्षण होता है, वो आकर्षण आपके परिवेश के कारण भी हो सकता है, सिविल सर्विस के कारण हो सकता है। इन सब चीजों से देखने के कारण तो एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन, दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी व्यक्ति के जीवन में, लाइफ एंड लिबर्टी। जो व्यक्ति की जीवन एक स्वतंत्रता है, उसका जीवन जीने का जो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, मुझे लगता है कि इन चीजों का अगर हम सही उपयोग करें, इन चीजों का अगर सही ढंग से हम प्रयोग करें, तो हम एक समाज में एक बड़ा, एक बेहतर सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ये दोनों चीजें पुलिस के साथ जुड़ी हुई हैं। और पुलिस को सम्यक इसका उपयोग अगर करे तो एक बड़ा सकारात्मक तरीके से समाज में परिवर्तन की वाहक बन सकती है। तो इन चीजों ने लगातार, इस तरह की चीजों के कारण, साथ में हमारे साथ के जो कुछ मित्र थे, एक परिवेश था साथ के, वो लगातार इन सब सिविल सर्विस की तैयारी करते थे और हम लोग एक पूरी टीम थी जिन्होंने सभी लोगों ने तैयारी किया। और हमारे बहुत सारे जो मित्र हैं अलग अलग जगहों पे उसमें फिर आगे उन्होंने उसको नौकरी को अलग अलग अपने पसंद से चयन भी किया। तो एक परिवेश कह सकते हैं, एक अभिरुचि कह सकते हैं, और साथ ही साथ इस तरह का सहज जो माहौल मिला जिसके कारण धीरे धीरे इस तरफ रुझान हुआ और अंततः लक्ष्य तक पहुंचने। परिवार में इस तरह का कोई माहौल था? परिवार में कोई आईपीएस या आईएएस रहा था? नहीं, परिवार में मेरे कोई नहीं था। मेरे परिवार में शिक्षा का बड़ा अच्छा माहौल था। मेरे प्रिंसिपल थे मेरे पिता जी जो थे, साथ ही माता जी भी, बाकी घर में बहुत सारे लोग थे जो शिक्षा के अलग अलग विधाओं से जुड़े थे। तो एक शैक्षिक वातावरण काफी समृद्ध था, जिसमें पुस्तकों की बड़ी, हमारे घर में बड़ी एक लाइब्रेरी हुआ करती थी जिसमें काफी विविध तरीके की पुस्तकें थी, पूरी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। तो उसमें एक स्वाभाविक अभिरुचि पैदा हो जाती है पढ़ने की। और जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने से बहुत सारी चीजें एक साथ आती हैं। आप चीजों को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। आप साथ ही साथ आप कई बार चीजों के प्रति आपकी अभिव्यक्ति बेहतर हो जाती है, और साथ ही साथ आप एक व्यापक परिवेश में चीजों को सोचने लगते हैं, जो मुझे लगता है कि आप भले कोई नौकरी करें या ना करें, आप भले किसी जगह पहुंचे ना, जरूरी नहीं कि आप जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वहां पहुंच ही जाए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि हम जहाँ पहुंचना चाहते होंगे, एक बेहतर, एक व्यापक सोच, एक विस्तृत जिंदगी जरूर जी सकते हैं, उतना हम सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि हमारा अध्ययन, हमारा एकाग्रता, हमारी सोच और हमारा एक व्यापक जो इस तरह का परिवेश में अगर हम बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि जिंदगी आसान हो जाती है। और युवा जो है समान तौर पे जो
इस तरह के आगे पढ़ने की, चीजों को सीखने की और परिश्रम की जो मेहनत रखते हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए मुश्किल नहीं है। करियर का विकल्प तो है ही, करियर में तो अच्छा करेंगे, लेकिन अगर बाई चांस किसी कारण से, किसी व्यवधान से करियर में ना कर पाए, फिर भी एक बेहतर और अच्छी और सफल जिंदगी जहां रहेंगे कर सकते हैं, बेहतर करेंगे। जी सर, पारिवारिक रूप से आपने कहा कि आप अभिरुचि पढ़ने की रही, चूंकि लाइब्रेरी थी तो वो एक बड़ा मूल कारण था। यही कारण है कि साहित्य प्रेम आपके अंदर है, साहित्य के प्रति जो है रुचि आपकी पैदा हुई। आप जब शुरुआत हुई, पुलिस में आप आए, उस दरमियान तो आप बहुत एक सहज पुलिसकर्मी के रूप में आए थे। मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ कि हजारों हजार पुलिसकर्मी इस वक्त मध्य प्रदेश में हैं जो कहीं शुरुआत वो कर रहे हैं। क्या दृष्टि थी जो आपको यहाँ तक लेकर आई? ये उनके लिए भी जरूरी है, वो जानेंगे समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या उनके अंदर आज पैदा करें कि भविष्य उनका उज्जवल हो, वो पुलिसकर्मी। देखिए, पुलिस की एक स्वाभाविक जो इंटरेक्शन है, पुलिस के समान तौर पे अगर मैं देखूंगा, अगर इसको थोड़ा और दूसरे संदर्भ में देखें तो सिविल सर्विस में अलग अलग तरीके की सर्विसेज होती हैं, बहुत तरीके के 20-25 तरीके की सर्विसेज होती हैं जो सिविल सर्विस के थ्रू हम करते हैं। लेकिन एक दो सर्विसेज ही ऐसी हैं जिसमें आपका आम व्यक्ति से सीधा संवाद है। अच्छा, जो आईएएस है, आईपीएस है, कुछ इस तरह के और सर्विसेज है। बाकी में आपका हो सकता है आपका टेक्निकल ज्यादा हो, आपका मशीनों से ज्यादा हो, आपको बहुत सारे रूल से आप बनाते हो और भी बेहतर स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन वहां पर एक जनता से सीधा संवाद या उससे सीधे जुड़ने का अवसर कम होता है। इसलिए पुलिस में आप सीधे एक जनता से सीधा संवाद रखें और एक जो अप्रोच होना चाहिए, मुझे लगता है कि एक समानुभूति, जो इम्पैथेटिकल अप्रोच बोलते हैं, जो समानुभूति पूर्वक हम काम करें। यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति, कोई परेशान आता है, कोई पीड़ित आता है, तो एक हम उसकी समस्या को उसके जूते में पाँव रखकर समझने की कोशिश करें कि आखिर उसकी समस्या क्या है, संवेदनशीलता से काम करें। क्योंकि एक व्यक्ति जब आता है तो उसमें सामान्य रूप से पुलिस और डॉक्टर के पास व्यक्ति एक आपदा की स्थिति में, मानसिक रूप से उलझन की स्थिति में, किसी पीड़ा की स्थिति में पहुंचता है, और उसमें बड़ा आवश्यक है कि हम एक बड़े एम्पैथेटिकल तरीके से उसकी समस्या को सुने करें। और मुझे लगता है कि ये आम जनता के प्रति होना चाहिए। और दूसरे जो अपराधी हैं, जिसके लिए पुलिस बनी है, जिनको रोकने के लिए, जिनको नियंत्रित करने के लिए, उसके प्रति पुलिस जीरो टॉलरेंस पर काम करे, उसके प्रति पुलिस का रुख कड़ा हो, उसके प्रति जीरो टॉलरेंस पर काम करे, अपराधियों के प्रति सख्त से सख्त कदम उठाए। और हम लोगों ने देखा कि पुलिस ने लगातार, अगर हम इंदौर की ही बात करें, अत्यंत कड़ा रुख अपनाया, अपराधियों के प्रति तो अत्यंत सख्त कार्रवाइयां की। यहाँ पे कई ऐसी कार्रवाइयां हुई जो दूसरे जगहों पर जिनका धीरे धीरे प्रसार हुआ, चाहे अवैध अतिक्रमण हो या फिर अपराधियों के जो अवैध अतिक्रमण, उनसे जुड़ी जो चीजों पे पुलिस ने, जो साइबर क्राइम हुआ, आपने देखा बहुत सारे जो अपराधी थे और उनके मकानों को जिस तरह चिन्हित करके, और पूरी टीम ने, नगर निगम और पूरी पुलिस और प्रशासन, एक टीम ने संयुक्त रूप से जिस तरह से काम किया, एक सामाजिक रूप से उसका असर पड़ा। बहुत पुराने, चाहे वारंटियों के खिलाफ अभियान चलाने की बात हो, जो बदमाश हैं, चाहे जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं, चाहे हथियारों की बात हो, चाहे बहुत सारे अलग अलग तरीके के साइबर क्रिमिनल्स की बात हो, चाहे यहाँ पे साइबर हेल्पलाइन की बात हो, जो कि देश की सबसे सफल साइबर हेल्पलाइन में से शुमार है। तो इसके कारण एक पुलिस आम जनता के एक वास्तविक जो समस्या है उसके नजदीक पहुंचकर बेहतर काम करती है, और निश्चित तौर पे जनता को भी ऐसे पुलिस का बेहतर प्रतिसाद मिलता है। सर, हम आपको लगातार देखते आ रहे हैं, एक लंबा समय मेरा भी हो गया है आपके लगातार जुड़े हुए, बहुत सारे केसेस आपने सुलझाए हैं, लेकिन एक समान सा प्रश्न ये बनता है कि इन केसेस में ऐसा कौन सा केस या ऐसे कौन से केसेस रहे जो आपको लगा कि हाँ, ये बहुत बड़े थे, बहुत जटिल थे, और आपने उन्हें कर दिखाया? मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे केसेज होते हैं जो आप आजमा लेते हैं, प्राथमिक दृष्टि में आपको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, कोई इसमें ऐसी कड़ी नहीं है जो फायदा आप उसको मुकाम तक पहुंचा सके, और आप थोड़ी देर के लिए निराश भी होने लगते हैं। लेकिन ऐसे ही कड़ी में जब छोटी सी कोई ऐसी कड़ी जिस पर आप मेहनत कर रहे होते हैं, अचानक उसमें से एक उम्मीद की किरण आती है, और फिर उसके बाद जब आपको लगता है करे तो केस सॉल्व हो गई, तो ऐसी चीजें आपको भीतर से बड़ा झकझोर देती हैं और यादगार बन जाती हैं। ऐसी कुछ केसेज हैं, जैसे कि मैं एक घटना हुई थी, जो मैं शुरुआती दौर की अगर बात करूँ तो घटनाएं बहुत सारी, ऐसी 50 घटनाएं हैं जो काफी जीवंत हैं। लेकिन अगर हम देखें तो एक बालाघाट में हुई थी, जिसमें एक तिहरा हत्याकांड हुआ था, एक बड़ी घटना थी, और जिसमें कोई भी क्लू नहीं था और किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह व्यक्ति हो सकता है उस घटना के पीछे जो अंत निकला
उसमें कोई भी कड़ी नहीं थी, उसमें सारी कड़ियां एक एक करके 10 दिनों में हम लोगों ने उसको पूरा खंगाल लिया। और फिर जब हम लोग काफी कुछ हद तक टीम थोड़ी सी मायूस भी होने लगी थी कि अचानक इसमें कोई कड़ी बची नहीं, आखिर हुआ कैसे। और अचानक उस दौरान एक छोटी सी घटना, जब बैठ के हम लोग रोज सोच रहे होते हैं, अचानक एक छोटी सी घटना कौंधती है दिमाग में, उस बात पे एक व्यक्ति पर, जो कि पूरी तरह से उस घटना का, उनके घर का सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था, लेकिन उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं था, उसकी उपस्थिति दूसरी जगह थी। तो वो चीजों को फिर हम लोग लेके बढ़ते हैं, फिर अचानक उस घटना के पीछे पर्दा हट जाता है। इसी तरह एक हम लोगों ने एक बालाघाट में एक बड़ा पकड़ा था, जो एक व्यक्ति था जिसने लगभग 250 अलग अलग चोरियां पूरे देश में की थी। और वो इतना महत्वपूर्ण था, इतना शातिर तरीके से घटनाओं को अंजाम देता था कि वो उसको पकड़ना लगभग नामुमकिन था। लेकिन उसको हम लोगों ने पकड़ा तो वो काफी उसमें मेहनत लगा, उसमें 3 महीने की लगातार प्रतिदिन का श्रम लगा, लेकिन उसको पकड़ा गया। वो काफी एक था। खंडवा में हम एक बड़ी घटना थी जिसमें लगभग 7 वर्ष पुरानी एक घटना थी, जिसमें उस घटना की जानकारी मिली, हम लोगों ने गुमशुदगी में लगातार काम किया। फिर लगातार काम करके जब हम पता चला कि उसमें कुछ क्लू मिले हैं, कुछ काम किया गया, बाद में जब उसने तह तक पहुंचते पहुंचते पता चला कि कहीं उसको किसी सड़क के किनारे उसको दफना दिया गया है। फिर उसमें लगभग एक स्टेट हाईवे है 12A, वहां पर उसकी खुदाई शुरू की गई और 21 फीट नीचे 7 साल बाद उस बॉडी को वहां से निकाला गया और अंततः 5 लोगों का जीवन कारावास की सजा हुई उसमें। तो यह एक उस तरह की बड़ी, इस तरह की 2 और घटनाएं हुई जो काफी महत्वपूर्ण थी। उसी तरह अगर जबलपुर में देखें, जबलपुर में कई एक बड़ी घटना थी जिसमें एक माँ ने ही अपने बच्चे को मार के पुलिस में कंप्लेन किया और उसमें कोई क्लू नहीं था किसी भी तरह की, और खुद कंप्लेंट थी। प्रतिदिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती थी कि पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, और पुलिस के पास कुछ सबूत नहीं था कि वो बच्चा गया कहाँ। वो बड़ा एक चौंकाने वाली घटना थी। उसके बाद तमाम साक्ष्यों के बाद भी ऐसे में आप पीड़ित को पीड़ित की तरह ही प्राथमिक तौर पर देखते हैं। उसमें भी जब अंतिम खुलासा हुआ, पुलिस को कुछ ऐसे क्लू मिले। तो इस तरह की घटनाएं, फिर कई घटनाएं 7 से 8 साल 10 साल तक पुरानी घटनाएं कुछ ग्वालियर में भी थी, जो जब मैं था तो बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी, और पुरानी हत्या की घटनाएं थी। अंततः वो भी सुलझी और सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें यह रहा कि मुझे लगा कि अगर हम लगातार श्रम करें, लगातार कड़ियों को जोड़ें, लगातार हम उसमें प्रयासरत है, तो मुझे लगता है कि हम अंततः तक पहुंच जाते हैं। आरोपी कोई ना कोई ऐसा सुराग, कोई उसकी जो उसका एक जो उसकी एक फिजिकल जो लैंग्वेज होती है, उसकी जो व्यक्ति होती है, कहीं ना कोई ऐसी गलती होती है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज छूट जाती है जिसको अगर हम बारीकी से देखें तो वहां तक पहुंच जाते हैं। तो घटना स्थल और जो परिवेश और जो पीड़ित व्यक्ति, कुछ ना कुछ ऐसे उसमें आपको आइटम्स मिल जाते हैं। आजकल तो देखें तो साइबर का चूंकि जमाना बढ़ा है, तकनीक बेहतर होने से अपराधियों को भी नए तरीके तकनीक से करने में मिला है। लेकिन साथ ही साथ साइबर वर्ल्ड में भी कुछ बहुत सारे वो अपने पदचाप जिसको बोलते हैं फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं, जिससे पुलिस के लिए काम आसान हो जाता है। तो इन सारी चीजों से पुलिस, और एक और बात है कि पुलिस वही सफल हो सकती है जो अपराधियों से 2 कदम आगे चले। यानी कि अगर तकनीक का प्रयोग किया गया है किसी अपराध में, तो पुलिस को तकनीक में अपराधी से बेहतर होना होगा। अगर किसी तरीके से किसी क्राइम के किसी अन्य परंपरागत तरीके का उपयोग किया गया है, तो पुलिस को उस क्रिमिनल और उस परिवेश के बारे में क्रिमिनल से ज्यादा जानकारी रखनी होगी। तो पुलिस हमेशा एक बेहतर ढंग से सतर्क रह करके और ज्यादा जागरूक काम कर सकती है। और अंत अगर हम देखें तो पुलिस ने लगातार काम किया है। इंदौर में भी हम देखें तो कई महत्वपूर्ण केसेज, कई चैलेंजिंग केसेज ऐसे आए हैं, और हर केस को पुलिस ने तह तक पहुंचकर सुलझाने में सफलता। अभी आपने एक बात अच्छी कही कि 2 कदम आगे चलना होता है अपराधियों के, लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है समाज में कि पहले अपराध होते हैं, पुलिस को बाद में समझ में आता है, तो इससे ऐसा लगता है कि वो 2 कदम वो आगे हैं। इसकी फिलॉसफी क्या है? देखिए, समाज का जब से अस्तित्व है, समाज के अस्तित्व से ही अपराध तो हमेशा समाज का रहेंगे। क्योंकि अगर हम देखें कि एक आदर्श स्थिति की, एक ऐसी समृद्ध और ऐसी आदर्श स्थिति जिसमें हर व्यक्ति पूरी तरीके से संपन्न और उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो और किसी भी तरह का संघर्ष ना हो, मतलब किसी भी तरह की स्थिति ना हो, ऐसा समाज संभव नहीं है व्यवहारिक रूप से। जब इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, व्यक्ति के इच्छाओं के बीच में, संसाधनों के बीच में, परिवेश के बीच में, उसकी इच्छाओं के बीच में लगातार संघर्ष चलता है। क्योंकि तो ऐसे परिवेश में छोटे छोटे झगड़े, छोटे छोटे विवाद या कभी संघर्ष का बड़ा रूप होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पुलिस इनको चुपचाप मूक दर्शक की तरह देखती है। पुलिस का एक पूरा तंत्र है। वो चाहे सूचना निकालने की बात हो,
चाहे जानकारियां इकट्ठे करने की बात हो, अलर्ट करने की बात हो, जी चाहे अपने अपने जो भी उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसके पास जो अधिकार हैं उसका जी सम्यक प्रयोग करके उनको नियंत्रित करने की बात हो। और पुलिस इसमें कार्रवाइयां करती है, प्रिवेंटिव कार्रवाइयां करती हैं। जिन लोगों पे शक होता है जी उन पे बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने अभियान चलाए जिसमें जमीन और बहुत सारे इस तरह के मुद्दे हैं जिसमें पहले से विवाद चल रहे होते हैं। जी उन मुद्दों को पुलिस ने उसमें पुलिस पहुंच करके उन पर प्रिवेंटिव कार्रवाई करती है ताकि वो जी घटना बड़ा रूप ना ले सके। जी इसी तरह कई मामलों में पुलिस ने काफी बेहतर काम काम किया किया। है और उसका एक बड़ा सम्यक और प्रभाव होता है और बहुत सारी घटनाएं रुक जाती हैं। एक्चुअली हम उन घटनाओं को नहीं आंक पाते जो रुक जाती हैं, वो जी फिर पुलिस के रिकॉर्ड में रहती हैं। जी एक कहा जाता है कि पुलिस का जो कार्रवाइयां होती हैं, पुलिस की जो एक सफलता असफलता को किसी ने फुटबॉल के खेल से तुलना किया था, जी जिसमें कहा था कि पुलिस कितने गोल बचाती है वो कभी काउंट नहीं होता, जितने गोल खाती है सिर्फ वही हमें गिन पाते हैं। बिल्कुल सही कहा कि तो पुलिस पर आरोप जो है लगातार तो लगते भी रहते हैं। घटनाएं बहुत सारी जी ऐसे होती हैं जी जो होने के बाद हमें दिखती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो नहीं हो पाती, जी जो पुलिस के दस्तावेजों में और उसमें छुप जाती हैं और बाकी वो घटनाओं होने से पहले ही पुलिस उस पर नियंत्रण कर लेती जी है। बिल्कुल ये चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, जी चाहे अपराधों की बात हो, जी जहां तक बिल्कुल क्राइम फ्री जीरो क्राइम हो ऐसा संभव नहीं। जी पुलिस, हाँ, अगर कोई घटना हो जाती है तो पुलिस से उम्मीद की जाती है, पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि पुलिस उसको जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई करे, जी तत्परता से कार्रवाई करे, पीड़ित को न्याय दिलवाए, इन सारे मुद्दों पर करे और पुलिस की कोशिश रहती है कि जो इस तरह के अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरे। जी आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जब आप बात पुलिस की करते हैं तो समाज की जब हम बात करते हैं तो समाज कहीं ना कहीं आरोप लगाता हुआ दिखाई देता है। उसका हमेशा ये आरोप रहा है कि पुलिस की संवेदनशीलता उस तरह से नहीं सामने आती जिस तरह से आनी चाहिए। इसका क्या बड़ा कारण है? क्या कोई बल की कमी है? क्या आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए? आखिर ऐसा क्यों है कि आम जनता पुलिस इतना कर रही है, आप कह रहे हैं कि इतना कुछ कर रही है, उसके बावजूद भी उसके अंदर कहीं खालीपन है? ये बिल्कुल आपका कहना सही है कि एक ऐसी शिकायत रहती है, कई बार पुलिस का दृष्टिकोण, कई बार जी पुलिस का रवैया ऐसा होता है कि पीड़ित व्यक्ति सहज नहीं महसूस करता, कई बार व्यथित महसूस करता है। लेकिन उन चीजों को लेकर के हम लोग लगातार उसका एक नए तरीकों से उस पर लगातार नियंत्रण करते हैं, जो कि गलतियां आती हैं उन पर कार्रवाई भी करते हैं। और हाल के दिनों में हम लोगों ने इस पर एक नई पद्धति भी विकसित की है। अभी जी पिछले अगर हम देखें तो थोड़ा सा हमारे पास कुछ अधिकारियों की संख्या बढ़ी है, जी उसका सही उपयोग करते हुए, बेहतर मॉनिटरिंग करते हुए जितने भी थानों में शिकायत करता जा रहे हैं, जी अगर आप पिछले 1 महीने की बात करें तो उसमें पुलिस के पास चूंकि जैसे जैसे संसाधन बढ़ेंगे जी कार्य प्रणाली और बेहतर होगी और ज्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से उसका हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जी तो ऐसे में जो भी व्यक्ति जाएगा कंप्लेंट, उससे एक फीडबैक लिया जाएगा थाने में कि आपको कैसा लगा, उसका मोबाइल नंबर, उसकी जानकारी लिखी जाएगी जी और फिर दूसरे जोन के डीसीपी के पास वो सारी जानकारी जाएगी जी और वो फीडबैक से अचानक उसमें एट रैंडम कॉल करके पद्धति जी लागू है। मेरे पास कई ऐसे मैसेज आए हैं लोगों के जिन्होंने बताया कि हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अच्छा हमसे फीडबैक लिया गया। जी नॉर्मली कॉर्पोरेट सेक्टर और बाकी जगहों पे तो लिया जाता है कि जी हाँ स्टेक जी हाँ होल्डर से बिल्कुल पूछा बिल्कुल जाता है कस्टमर केयर होता कि है। आप थाने में गए, कैसा लगा, हाँ आपके हाँ साथ जी कोई आपकी बात सुनी गई कि नहीं, लेकिन सामान्यतः पुलिस में जी ऐसा बिल्कुल नहीं होता होता है। नहीं तो होता। उन चीजों को हम लोग इसलिए कर रहे हैं जी ताकि एक आम व्यक्ति जो कि एक समस्या से पीड़ित होकर किसी खास परिस्थिति में वहां गया, जी उसकी बात सुनी गई कि नहीं, उसके साथ न्याय हुआ कि नहीं, उसके साथ अच्छा सम्यक व्यवहार हुआ कि नहीं, इन सारे बातों को करने के लिए एक फीडबैक सिस्टम भी हम लोग कर रहे हैं ताकि इस तरह की समस्याएं आनी बिल्कुल बंद हो जाए, इस तरह की शिकायतें आनी बंद हो जाए, व्यवहार को लेकर के किसी तरह की पीड़ा सामने ना आए। इन सारे बातों को लेकर के हम लोग लगातार संवेदनशील हैं और आने वाले दिनों में जैसे जैसे हमारे पास कुछ और बल बढ़ेंगे, कुछ और पदस्थापनाएं होंगी, ये स्थितियां और लगातार और उज्जवल बेहतर होंगी, बेहतर बेहतर होंगी। एक प्रश्न आप हर अधिकारी से बनता है कि आप पुलिस अधिकारी नहीं होते या कोई और व्यक्ति होता है, तो अगर वो नहीं होता तो वो क्या होता? तो हरिनाचार्य मिश्र जो है अगर पुलिस अधिकारी नहीं होते तो क्या होते? मुझे लगता है कि हालांकि आने से पहले मैं IRTS में था, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। तो एक तो अगर यहाँ नहीं होता तो वहां होता, जी लेकिन अगर मान लीजिए को वहां भी नहीं यहाँ भी होता नहीं होते तो कहाँ होते? तो एक सहज रूप से मुझे लगता है कि पढ़ने लिखने का चूंकि शौक था, एक अब आप अपने चीजों को पढ़ सकते हैं, अपने साथ के जो लोग हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि, वो चीजें भी हमें अच्छी लगती हैं। जी गांव जी का जी परिवेश, जी 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 वहाँ के अपने लोगों के साथ जो वहाँ पे है, एक गांव की अलग एक खास तरह की पृष्ठभूमि होती है, जी उसमें आप पढ़ सकते हैं, जी अपने तरीके से लिख सकते हैं। मैं जी बीच जी बीच में अखबारों में भी लिखता लिखते था, रहे जब आप। जी उसमें हाँ पढ़ता बिल्कुल था बिल्कुल तो सही आर्टिकल्स। मैगजीन्स में भी लिखता था। तो जी हाँ एक हो सकता है मैं शायद कहीं उस तरफ लेखक के आप राइटर लेखक भी या होते। किसी
मीडिया में जा सकता था, जी किसी जी जी इंस्टीट्यूट में जा सकता था, जो कि जी, मैंने नेट वगैरह उसमें तत्काल आसानी पास से आउट हो किया गया था था। जी हाँ जी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ाई की थी, तो वो भी चीजें सहज से हो जाती। तो जी। अगर इधर नहीं होते तो कहीं ना कहीं हम साहित्य भी के प्रति कुछ लिख आपका पढ़ रहे होते। लिख पढ़ रहे हाँ होते हाँ, हैं। बिल्कुल। अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? अ, मतलब आगे का आप क्या क्या सपना है, क्या रूपरेखा बनाई है आपने भविष्य को लेकर? भविष्य में अगर हम देखें समान तौर पे, तो पुलिस से जो एक है कि पुलिस ज्यादा जो भी पुलिस से उम्मीदें हैं, जी एक बेहतर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जी हमारा, हाँ जी हाँ उसमें बेहतर ढंग से पुलिस डिलीवर कर सके, एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिला सके, उसमें हम किस हद तक और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। जो चाहे पेंडिंग अपराध हो, चाहे एक अच्छी सुनवाई की बात हो, और अपराधियों के खिलाफ कड़े कार्रवाई की बात हो, जी ज्यादा जो चिन्हित मामले हैं, जो बड़े मामले हैं, उसमें ज्यादा सजा की बात हो। इन सारे मुद्दों पे हम लोग बड़ी गहनता से काम कर रहे हैं। जी मॉनिटरिंग लगातार बढ़ाई गई है, लगातार अधिकारियों के साथ इसमें हम लोग चर्चा करते हैं। हर मुद्दे पर उसमें लगातार हम लोगों की उन मुद्दों पे, उन केसेज के बारे में जी लगातार संवेदनशीलता के उसमें बात होती है। तो इन सारे मुद्दों का उद्देश्य ये है कि जिस उद्देश्य के लिए पुलिस अधिकारी एक आता है जी एक समाज में, और उससे एक उम्मीद की जाती है कि जी वो संवेदनशीलता से काम करे, निष्पक्ष होकर के काम करे, पारदर्शिता से काम करे। तो इन सारे मुद्दों पे हम लगातार कोशिश है कि हम और बेहतर और ऊंचाई तक इस मापदंड को ले जाए, हमारी पुलिस की पूरी टीम, ताकि आम व्यक्ति जो पुलिस से उम्मीद करता है, पुलिस उस उम्मीद पर खरा उतरे। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। और चूंकि एक नायक जो होता है, एक जो बड़ा अधिकारी होता है या किसी बड़े पद पर व्यक्ति होता है, लीडर होता है, वो हमेशा आम जनता की संवेदनशीलता की बात करता है, आम जनता की सवालों की बात करता है। भ्रष्टाचार पूरे समाज में व्याप्त है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए पूरी दुनिया में व्याप्त है, हिंदुस्तान में भी व्याप्त है, अलग अलग विभागों में व्याप्त है। पुलिस विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर कभी आपके अंदर कोई पीड़ा पैदा होती है, उससे उससे हटाने के लिए, उसकी उसके उसे साफ करने की कभी बात पैदा मन में होती है? ऐसे मामलों को लेकर के भी पुलिस लगातार जीरो टॉलरेंस पर काम करती रही है। हम अगर देखें तो इसमें जो भी अगर शिकायतें आती हैं, सबसे ज्यादा अगर कड़ी कार्रवाई किसी विभाग में तत्कालिक तौर पर होती है, पुलिस विभाग में होती है। जी अगर किसी भी तरह की इस तरह की शिकायत हो, किसी भी तरह की अगर कार्य के प्रति लापरवाही हो, आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। अभी कुछ 15 दिनों पहले आपने देखा होगा कि एक घटना हुई, और घटना में किसी अपराध में पुलिसकर्मियों की सहभागिता पाई गई। जी यहाँ पे छोटी ग्वालटोली थाने जी का हाँ जी मामला हाँ था। जी। और वो जानकारी किसी के पास नहीं थी, वो जानकारी सिर्फ पुलिस के पास थी। अच्छा इंटरनल जांच में पाई गई कि उनकी सहभागिता है, जी और उसमें पुलिस ने ऐसा नहीं, तत्कालिक तौर पर न सिर्फ पुलिस ने उन्हें आरोपी बनाया, जी और बाकी जो कार्रवाइयां हुई, और तत्काल उनको भी एक अपराधियों की तरह उनसे सलूक किया गया। जी जी। ये जीरो टॉलरेंस पे की गई अच्छा, कार्रवाई थी, बहुत अच्छी बात। ताकि अगर ये महसूस कर सके, अगर कोई पुलिसकर्मी भी अगर कोई इस तरह की गलत करता है, अपराधियों का साथ देता है, क्योंकि पुलिस को हमेशा एक अपराध को रोकने के लिए बनाया गया है। एक आम जनता अपेक्षा करती है कि पुलिस जो है अपराध के खिलाफ लड़ाई में पुलिस उसके साथ है, और हरदम एक सुरक्षा कवच के रूप में, समाज के सुरक्षा कवच के रूप में रहेगी। जी जी तो इस कारण से ऐसी स्थिति जब बनती है तो पुलिस सख्ती से लगातार कार्रवाई करेगी, और पुलिस ने जीरो टॉलरेंस पर इस स्थिति में काम किया है। एक अंतिम सवाल, पुलिस कमिश्नरी की आवश्यकता क्यों पड़ी और इससे क्या आमूलचूल बदलाव आने वाला है? सबसे महत्वपूर्ण चीज की जो नए परिवेश है पुलिस कमिश्नरी का, इसमें पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ी है। जी इसमें पुलिस की उत्तरदायित्व तो बढ़े हैं, उससे अपेक्षाएं बढ़ी हैं, जी और मुख्य तौर पे कई चीजें इसमें बेहतर होंगी। जैसे कि एक तो पुलिस का जो हमने बताया कि जैसे फीडबैक सिस्टम, यानी कि पुलिस पर जो मॉनिटरिंग है वो काफी बढ़ेगा, लगातार उस पर मॉनिटरिंग बेहतर होगी। पुलिस की आपने देखा होगा कुछ जो ऐसी चीजें जो हमारे आसपास है उसमें सुधार देखने भी लगा है, जैसे कि जो चीजों को हम तत्काल देख सकते हैं, कुछ चीजें हम धीरे धीरे, चूंकि इतनी सब्जेक्टिव होती है कि महसूस करने में वक्त लग सकता है। लेकिन आपने ट्रैफिक देखा होगा, ट्रैफिक में आपको पुलिस की सुधारभूत आधारभूत उसमें परिवर्तन दिख रहे हैं। जी इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सारे जो अलग अलग जगहों पे जो अपराधों की अगर स्थिति देखें, तो अपराधों के पिछले अगर हम 15 दिनों के आंकड़ों की बात करें, उसमें हर तरह के जो सनसनीखेज मामले हैं, गंभीर मामले हैं, उनमें कमी आई है। इस फीडबैक सिस्टम से पुलिसकर्मियों पर अपेक्षा की जाती है कि धीरे धीरे, क्योंकि इसका एक सब्जेक्टिव चीज है, हम धीरे धीरे आकलन कर पाएंगे और आम व्यक्ति ज्यादा बेहतर बता पाएगा। लेकिन लगातार पुलिस की कोशिश है कि इस तरह की चीजों से एक पुलिस की जो संवेदनशील व्यवहार हो बेहतर हो। इसमें मैं माफी चाह रहा हूँ, लेकिन ये पहले भी तो संभव था, पहले क्यों नहीं हो पाया? पुलिस कमिश्नर में ही क्यों संभव है? उसमें अंतर ये है कि एक कई बार जैसे कि
जवाबदेही और उत्तरदायी तो दोनों पुलिस की है। अगर पुलिस को इसमें अधिकार भी बढ़े हैं और उसकी जवाबदेही भी तय हुई है, अब अलग अलग संस्थाओं में ना होकर एक में होने से इसलिए पुलिस की गतिशीलता बढ़ेगी। पुलिस की कार्रवाइयां, प्रिवेंटिव कार्रवाइयां हैं, कई धाराओं में कई जगहों पे कार्रवाइयों की बात है। पुलिस तत्काल निर्णय लेके खुद उसमें कार्रवाई कर सकती है। उसके लिए गलती करेगी तो जिम्मेदार भी होगी, लेकिन एक व्यक्ति को जब अधिकार देते हैं, जिम्मेदारी तय करते हैं, तो कार्य का जो रिजल्ट होता है ज्यादा बेहतर करने की हम उम्मीद कर सकते हैं। अधिकारियों की संख्या बढ़ेगी, अधिकारी बहुत सारे आप देखेंगे, अलग जून 4 बन गए अधिकारी, हालांकि कुछ अभी पदस्थापना होने वाली है, लेकिन उससे एक बेहतर नेटवर्क में हम लोगों को ज्यादा बेहतर ढंग से प्रशिक्षित कर सकते हैं। हम उन्हें बेहतर ढंग से हम और प्रशिक्षित करने से मॉनिटरिंग से हम चीजों को ज्यादा नजदीक से देख सकते हैं। ट्रैफिक के लिए अलग हम डेडिकेटेड टीम रख सकते हैं, जो अभी संभव है। एक क्राइम की अलग डेडिकेटेड टीम रख रहे हैं, उसमें नई एक उस तरह की सेल और लैब हम बनवा रहे हैं जो क्राइम की होगी। इन सारी चीजों का उद्देश्य है कि पुलिस को ज्यादा हम बेहतर, ज्यादा उसमें मॉनिटरिंग, ज्यादा एक पारदर्शिता के लिए तत्पर, इन सारी चीजों पे हम काम कर रहे हैं। पुलिस की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, पुलिस की जवाबदेही बढ़ी है, और उस जवाबदेही बढ़ने के साथ ही पुलिस की गतिशीलता भी बढ़ेगी, पारदर्शिता भी बढ़ेगी, पुलिस की जवाबदेही भी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें पुलिस को एक मजबूत और ज्यादा उत्तरदायी पुलिस के रूप में स्थापित करेंगी। यानी आपकी क्षमताएं बढ़ रही हैं, आपका फंडिंग बढ़ रहा है, आपके अधिकारी जो बल है वो बढ़ रहा है, और संसाधन भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण है कि पुलिस कमिश्नरी जो है वो आगे सफल रूप लेगी। चलिए, आप हमारे बीच में आए, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हमारे साथ में पुलिस कमिश्नर हरिनारायण मिश्र थे, जो कमिश्नर के रूप में इंदौर संभाग में मौजूद हैं, और लगातार उनका सपना है कि संवेदनशीलता के साथ में काम किया जाए, तत्परता के साथ में काम किया जाए, और जो समाज में व्याप्त अपराध हैं उन्हें दूर किया जाए। बहरहाल कमिश्नरी अभी शुरू ही हुई है, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है ये समय बताएगा, लेकिन हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हरिनारायण मिश्र जी को कि वो इसी तत्परता के साथ में काम करते रहें और समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं उसे दूर करते रहें। आप देखते रहिए साधना न्यूज़।